किसानों से बातचीत किया। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। किसान जो कुछ संगठन थे उनका फोन आया, वो कह रहे जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरी की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय लिया। तो आज वो धन्यवाद मेरे पास समय आज का दिया था मैंने भी, कैबिनेट के बाद मैं यहाँ मिलूंगा, मेरा फिर हांसी कार्यक्रम। पर ये कल आचार संहिता लग गई, तो आज बड़े नेता थे, टेकराम कंडेला भी आ रहा था, धन्यवाद। हाँ, किसान नेता काफी है, नरपत राणा था, नील शर्मा था, काफी है जी। अचानक लगी, पता नहीं लगा अचानक लगी। ऐसा है, शांत आप तैयारी करिए, इसी शुरू करनी है। शांत ना मेरे को ऐसा है, हमारी तैयारी पूरी थी। हमने तो ये था भी, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और जो उसका निर्णय है वो हमारे लिए। हाँ, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। चल रहा। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। मेरे साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी और राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद कृष्णलाल कुमार जी और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज क्योंकि पहले से ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग तय थी, तो आज वो कैबिनेट की मीटिंग भी हमने की है, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहां पर हैं। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। आज मंत्रिमंडल के समक्ष
जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता उसको हमने देख करके ये अनुशंसा की है कि चुनाव आयोग को भेजी जाए रिपोर्ट। जैसा भी चुनाव आयोग उसके ऊपर दिशा निर्देश देगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक ये अनुशंसा है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने जो ऐसी आयोग है उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है। कौन सी जाति है सर? ये मैं बता रहा हूँ, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। बात पूरी हो जाए, सवाल बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है, जाटव है, ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है, मजहबी सिख है, इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं। आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका। ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों भी खाली ना पोस्ट रहे, जो वो कोटा है वो कोटा उतना बरकरार रहे। और इसी प्रकार आज के कुल 20% कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो 20% जो कोटा है वो कोटा रहेगा। आज कैबिनेट ने इन सारे आंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जैसा मैंने बताया भी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाएगी। हाल ही में कैबिनेट द्वारा 50,000 से दूसरा जो विषय है हमारा, आज एक और विषय था जो हमने 1,20,000 HKRM के जो कर्मचारी थे उनको सुरक्षित करने का काम किया था। और लगातार हमारे पास कुछ लोग और आ रहे थे क्योंकि उसके अंदर 50,000 की कैप लगाई थी। उसके अंदर कोई किसी की जो सैलरी 53,000 कुछ थी या 57,000 कुछ थी, ऐसे काफी वर्ग आ रहे थे। हमने
ये उसी में ही पीछे निर्णय ले लिया था कि इनको भी कुछ न कुछ इसके अंदर सुधार किया जाए, क्योंकि आज कैबिनेट के अंदर आना था ये विषय। ये कैबिनेट के अंदर आया है कि ऐसे 50,000 से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला वो पीछे लिया गया था। आज यह फैसला लिया गया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें कवर किया जाएगा। इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया है। चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने इनको, जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर थे, क्योंकि उनकी एक समस्या थी, हमने कहा है कि ये समस्या भी चुनाव आयोग को बतानी है, क्योंकि ये पहले से ही एजेंडा तैयार था। और एजेंडा तैयार था तो आज एक कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हम निर्णय तो दे नहीं सकते थे, कोई भी न ले सकते हैं जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग बोलेगा तो हमने कहा है कि इसको चुनाव आयोग को भेजे। अगर वो हमें इसको, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि उनकी ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और पॉलिटेक्निकल गेस्ट के हैं, कि आप चुनाव आयोग को भेजें और जो भी वो अनुमति देगा उसके बाद उसके ऊपर हम